गुड इवनिंग जी, स्वागत है फिर से एक बार स्लीपी क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम लोग सी सेट की डेली वीडियो सीरीज आपके साथ कर रहे हैं। और आई होप आप लोग देख रहे हैं इसको और बेनिफिट जितना हो सकता है आप उठा रहे हैं। ठीक है, आज की टास्क बहुत बड़ी टास्क नहीं हमारे लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर देखें तो एक छोटा सा पैसेज गिवन है, बट हमेशा मैं यही बात कहता हूँ कि एनालिटिकल ज़्यादा होते हैं कई बार जब पैसेज छोटे होते हैं लेंथ में। क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में भी आपके पास 4 आंसर ऑप्शंस है हमेशा की तरह। फटाफट से क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं दोस्तों कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या नया था और टॉपिक कहां से उठाया गया। वेल, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस। इन्फेरेंस दोस्तों क्या होता है? आपका आइडिया या आपका ओपिनियन जो पढ़ने के बाद बनता है, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव और फ्रॉम द अबव पैसेज। नाउ लेट्स सी। सबसे पहला ऑप्शन आता है रिवर्स एंड अदर वेटलैंड्स। वेटलैंड्स आपको पता होगा दोस्तों, कुछ ऐसी लैंड्स जहां पे कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में पानी स्टोर्ड होता है, वहां पे कहीं ना कहीं सॉल्ट भी होता है स्टोर्ड। ठीक है, तो रिवर्स और जो बाकी के वेटलैंड्स हैं शुड बी प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए अंडर रामसर कन्वेंशन। ठीक है, इसकी बात हुई पर्टिकुलरली कि इसके अंडर इसको प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोटेक्ट क्यों किया जाए, ऐसी क्या बात, मतलब कोई प्रॉब्लम आई होगी शायद। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम्स। वाटर सिस्टम्स को इंजीनियर करना शुड बी मॉडर्नाइज्ड, मतलब इंजीनियरिंग उसकी मॉडर्नाइज की जाए एंड फर्दर ऑगमेंटेड, और फर्दर उसको अप्लाई किया जाए सिस्टमेटिकली। ऑगमेंट का दोस्तों बेसिकली मतलब होता है किसी चीज के अमाउंट को या उसके साइज को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे बात हो रही है मॉडर्नाइजेशन की इंजीनियरिंग में और वाटर सिस्टम्स को आगे बढ़ाने की। ठीक है, ऑगमेंट का अगर मीनिंग देखें तो आप नोट भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स कई बार आते हैं जो आपको क्लियर एक मीनिंग नहीं दे पाते, जो आप पढ़ना चाह रहे थे या समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑगमेंट का मतलब दोस्तों होता है टू इंक्रीज। आप अमाउंट की बात कर सकते हैं, द अमाउंट और द साइज और द क्वालिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, तो उसको ऑगमेंट में लेते हैं हम लोग। सी ऑप्शन था वेटलैंड्स नीड टू बी रीइंफोर्स्ड, कंट्रोल किया जाए, रीइंफोर्स किया जाए एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्स ऑफ वाटर, कि उसको एक ओपन सोर्स ऑफ वाटर की तरह ना देखा जाए, उसको कहीं ना कहीं आप प्रिजर्व करें, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करें और बचा के रखें। नेक्स्ट आया दोस्तों ऑप्शन डी, वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई कि हिंदुस्तान में पानी तो फ्री था, पहले ही कह रहे हैं कि पानी तक बेचना शुरू कर दिया कई कंपनीज ने। इतना अच्छा पानी, इतना फ्रेश पानी, इतना पानी होने के बावजूद कि दुबई एक टनल के थ्रू इंडिया से कनेक्ट हो रहा है फ्रेश वाटर लेने के लिए, राइट। तो कहते हैं कि वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट एज टू प्रिवेंट इट्स मिस यूज और ओवर यूज, कि पानी ओवर यूज ना हो सके, मिस यूज ना हो सके, इसलिए वाटर सप्लाई को भी आप पेड कर दे। ठीक है, चलो सहमति तो नहीं दिखाओगे आप मेरी तरह इसके साथ। फिलहाल पैसेज के अंदर पढ़ते हैं, क्या पता यही बात ठीक हो। हमें तो डिपेंडेंसी पूरी पैसेज पे ही दिखानी है, राइट। सो वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनीज होती है दोस्तों जो आसपास बातें फैल रही होती हैं, ठीक है, जो बेसिकली हंसी मजाक में ली जाती है, जिसको सरकाजम कह सकते हैं आप। वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनीज अराउंड वाटर इज दैट इट कम्स फ्रॉम रिवर्स एंड अदर वेटलैंड्स, कि जो आयरनीज हैं, जो ज़्यादातर पानी है वो रिवर्स और बाकी की वेटलैंड से आता है। येट इट इज सीन एज डिवोर्स्ड फ्रॉम देम, जबकि देखा जाता है कि उससे अलग है ये चीज। ठीक है, वाइल वाटर इज यूज्ड एज अ रिसोर्स, जबकि पानी को एक रिसोर्स की तरह यूज किया जाता है। पब्लिक पॉलिसी डज नॉट ऑलवेज ग्रास्प, कि जो पब्लिक पॉलिसी है वो हमेशा ग्रास्प नहीं करती इस चीज को, दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। ये रिसोर्स नहीं है जो आपने बनाया है। सपोज आप कहीं पे बात करते हैं अगर ऑयल की, पेट्रोलियम की, ठीक है, या सैंड या सॉइल या मरकरी की बात करें, या गोल्ड प्लैटिनम, जितने भी चीजें हैं, ठीक है, तो इसकी तरह ये एक ऐसा रिसोर्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है। ऑब्वियसली आप इसको पेड नहीं कर सकते। एफर्ट्स एट इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम्स, जो एफर्ट्स हैं वाटर सिस्टम को इंजीनियर करने की बात जब होती है, आर दस एफर्ट्स एट ऑगमेंटिंग वाटर सप्लाई। ठीक है, वो एफर्ट्स वो है जिसमें वाटर सप्लाई को ऑगमेंट करने की बात आई। दोस्तों अभी तक आप देखें तो मॉडर्नाइजेशन की कोई बात नहीं हुई, जबकि एक ऑप्शन आपके पास थी जिसमें मॉडर्नाइजेशन की बात हुई थी, ऑप्शन बी में। ठीक है, कि उनको मॉडर्नाइज कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नेचुरल सिस्टम इकोसिस्टम का पार्ट है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि
इसको आप मिस यूज या ओवर यूज से बचाने के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड ना करें आप। और पूरे पैसेज में अभी तक तो रामसर कन्वेंशन की बात हुई नहीं, जो चीज कहीं मेंशन्ड नहीं है उसको आप एज्यूम कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कहते हैं ऑगमेंटिंग वाटर सप्लाई रादर देन स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटीज ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम्स। तो आपको इकोलॉजिकल सिस्टम की कैपेसिटी पे उसको स्ट्रेंथन करने में ध्यान देने की बजाय आपको काम किस पे करना है, ऑगमेंट करना वाटर सिस्टम्स को। मतलब वाटर सिस्टम्स के साइज को, उसकी क्वालिटी को या उसके अमाउंट को बड़े करने की बात हुई। और जहां पे मतलब बात हो रही है पानी को जितना ज्यादा आप बचा सके, ना कि आपको उस पे उसको पेड करना है। और उसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि नेचुरल सिस्टम का, नेचुरल इकोसिस्टम का ही पार्ट है। अब दोस्तों आप सारी की सारी ऑप्शंस अगर गो थ्रू करते हैं तो सारे ऑप्शंस में आपको एक चीज देखने को मिलती है कि ऑप्शन डी तो आपका डेफिनेटली गलत होगा, राइट। ऑप्शन बी में बात हुई मॉडर्नाइज करने की, मॉडर्नाइजेशन की बात कोई नहीं हुई। रामसर कन्वेंशन कहीं पे भी वर्ड मेंशन नहीं था। तो सब चीजें हिला जुला के अगर हम देखें पूरा कंक्लूड करके, तो सी एक ऐसी ऑप्शन है जो बिल्कुल भी डिसएग्रीएबल नहीं है, ठीक है। वेटलैंड्स नीड टू बी रीइंफोर्स्ड, कि जहां पे पानी होता है उसको रीइंफोर्स कीजिए एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्स ऑफ वाटर, कि उसको खाली ओपन सोर्स ऑफ वाटर ना रखें आप, ठीक है। कि मतलब उस पर इकोसिस्टम पे काम किया जा सके और उसको कहीं ना कहीं ऑगमेंटेशन में लाया जा सके, राइट। तो दिस इज द ओनली न्यूट्रल ऑप्शन विच कुड बी गॉट फ्रॉम द गिवन पैसेज, विच कुड बी अंडरस्टूड फ्रॉम द गिवन पैसेज। So you have to go with option C, which is most relevant according to this passage, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो go there and join this group, which will definitely and eventually help you out in so many aspects when it comes to CSET of UPSC prelims 2024, because everything that is posted on this group is actually, when we talk about learning from something, we have learned a lot from 2023 CSET. So whatever the changes have to be made, according to that, based on those changes, every update is coming to you on this Telegram group, through this Telegram group, with a lot of updation and with a lot of relevant data. So you must join this. And if you want to join our course, which is going to be extremely lucrative and relevant to all of you, if you really want to crack UPSC CSAT 2024, this course is definitely going to help you out. You can explore the course and meanwhile you can get benefit of CSAT daily video series. I Ankush Chavra will see you very soon once again. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।